स्टूडेंट्स। तो हम करेंगे अपना आइडेंटिटीज चैप्टर। एक्सरसाइज 12.1 चली हुई थी हमारी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग द प्रोडक्ट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो हमें यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी यूज करके इसकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। डायरेक्ट हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट नहीं करनी है, हमें आइडेंटिटी का यूज करते हुए प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो हमें आइडेंटिटी अपनी अप्लाई करनी है, तभी हमें अपना आंसर तक पहुंचना है। बिना आइडेंटिटी अप्लाई किए अगर आप क्वेश्चन करते हो तो क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो क्या कहता है फर्स्ट में 207 इंटू 193। इसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है? प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। तो इसकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें अब जो आइडेंटिटी अप्लाई करनी है वो क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये वाली आइडेंटिटी हमें क्या करनी है? यूज करनी है। तो अब हमें a प्लस बी चाहिए और a माइनस बी चाहिए, ठीक है बेटा? तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस फॉर्म में? a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में। तो अब 207 को लिखते हैं 200 प्लस 7 लिखते हैं 207 को क्या लिख सकते हैं? 200 प्लस 7। अब 193 को क्या लिख सकते हैं? 190 प्लस 3 190 प्लस 3। लेकिन हमें क्या चाहिए? a माइनस बी। अब यहाँ पे आप लिखते हैं 190 प्लस 3। तो क्या ये और ये सेम है? नहीं है। तो ये क्या हमारी ये फॉर्म बनी? नहीं बनी। तो हमें क्या चाहिए? यहाँ पे माइनस चाहिए, और जो ये डिजिट्स हैं ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ये दोनों डिजिट्स क्या होने चाहिए? ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, ठीक है बेटा? तो हमें कोई ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है जिसमें माइनस भी आए और डिजिट जो नंबर है वो भी यही रहे। तो 200 माइनस 7, क्या 200 माइनस 7 ये बन जाएगा? a माइनस बी 193। तो 200 माइनस 7 कितने होते हैं? 193। और 200 प्लस 7 कितने होते हैं? 207। मीन्स हमने जो ये राइट डाउन किए एक्सप्रेशंस ये इन्हीं दो नंबर्स के एक्सप्रेशन हैं। तो इट मीन्स नाउ वी कैन अप्लाई आवर आइडेंटिटी। अब हम अपनी आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारी a प्लस बी, ये हमारी a माइनस बी। ये किससे इक्वल होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 200 स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 7 माइनस 7 स्क्वायर। सो 200 का स्क्वायर करेंगे तो टूट जा 4, और यहाँ पे जितनी जीरो होंगी उनकी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएंगी। जब भी स्क्वायर निकल फाइंड आउट करना है हमें, तो जितनी भी जीरो होंगी हमारी उन सभी जीरो की क्या हो जाएंगी? डबल हो जाएंगी। यहाँ पे कितनी थी? 2 जीरो थी, तो कितनी हो जाएंगी? 2 4 जीरो हो जाएंगी। तो यहाँ पे 4 जीरो, 7 7 जा 49। अभी क्या करना है? इसमें से माइनस करना है। तो माइनस किया तो कितना है हमारे पास? 10 में से 9 गए 1, 9 में से 4 गए 5, 9 9 3। दैट इज योर आंसर। Got it बेटा? Now second part में क्या कहता है? 703 into 697। 703 into 697। फिर से हमें इसको किसमें चेंज करना है? ये हमारा जो आइडेंटिटी है वो यूज हो सके। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है? हमारी आइडेंटिटी है। तो इस आइडेंटिटी को अप्लाई करने के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी? a प्लस बी और a माइनस बी चाहिए। तो ये फॉर्म हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो 700 प्लस 3 कितने होंगे? 700 प्लस 3 703, ठीक है बेटा? अब यही दो नंबर लेने हैं हमें, और साइन किसका होना चाहिए? माइनस का। तो 700 माइनस 3, क्या 703 में से 700 में से 3 माइनस करेंगे 697 आएगा? आएगा। तो अब हमारी क्या होगी? आइडेंटिटी
700, तो 700 स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, तो 3 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। अभी बताया था मैंने 2 जीरो की कितनी जीरो हो जाएगी 4, कितनी जीरो हो जाएंगी 4 जीरो, माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो इसमें से ये क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 1 9 9 9, यहाँ से हमने क्या किया गया 8 4, दैट इज योर आंसर। व्हाट इट बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग द प्रोडक्ट। अब वो भी क्वेश्चन इसी टाइप का बेटा, लेकिन उसमें क्या है डेसिमल्स हैं, उसमें क्या है बस डेसिमल्स हैं, तो हमें डेसिमल्स के थ्रू अब यही कैलकुलेशन करनी है, आइडेंटिटी हमें यही अप्लाई करनी है। तो एक पार्ट कर रहा हूँ, एक पार्ट आप करेंगे, ठीक है बेटा। तो देखेंगे आइडेंटिटी तो हमें यही अप्लाई करनी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस डी वाली। तो अभी देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 11.5 इंटू 10.5, 11.5 इंटू 10.5, लेकिन अब हमें क्या चाहिए ये वाली फॉर्म चाहिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमें ये वाली फॉर्म क्रिएट करनी है। तो 11 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा 11.5 हो जाएगा। तो अब क्या आना चाहिए दोनों नंबर के बीच में माइनस आना चाहिए, 11 माइनस 0.5, क्या 11 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 10.5 आएगा, चेक करें आएगा, ठीक है बेटा। तो 10.5 ही आएगा। अब हमारे पास ये फॉर्म क्रिएट हो चुकी है, तो अब हमें क्या लगाना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 11 और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.5, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 11 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 0.5 स्क्वायर, सो 11 स्क्वायर इज 121 माइनस 0.5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, अगर डेसिमल नंबर है और उसके ऊपर स्क्वायर है, डेसिमल नंबर है और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो जितने डिजिट डेसिमल के बाद होंगे उनका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, तो कितने डिजिट थे डेसिमल के बाद एक डिजिट थे, तो अब क्या हो जाएगा उसका डबल। कितने डिजिट आ गए डेसिमल से, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, मींस 2 डिजिट पहले क्या आ जाएगा हमारा डेसिमल आ जाएगा, तो 1 2 से पहले क्या आ जाएगा हमारा डेसिमल आ जाएगा, तो हमारा क्या आ गया 0.25। अब ये क्या करना है इसमें से माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा इसमें से ये माइनस करना है, माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा लाइक डेसिमल में चेंज करने पड़ेंगे। लाइक डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या होता है रूल कि जितने डेसिमल के बाद पॉइंट है उतनी हम डेसिमल के बाद क्या लगा देंगे जीरो लगा देंगे, उतनी हम डेसिमल के बाद क्या लगा देंगे जीरो लगा देंगे। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7 और यहाँ से हमने 1 कह दिया, तो 120.75, दैट इज योर आंसर। तो ये एक्सरसाइज तो हो गई बेटा फिनिश। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमारी 2 आइडेंटिटीज और हैं, 2-3 आइडेंटिटीज और हैं, लेकिन तो पिछली क्लास में एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर आइडेंटिटीज क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है। अब आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, मैंने ये तो बताया था कि आइडेंटिटी का यूज़ क्या है, उसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। आइडेंटिटी से क्या हो जाती है हमारी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाती है और हम इजीली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आइडेंटिटी होती क्या है, जब भी कोई, अब आइडेंटिटी से पहले हमें पता होना चाहिए इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन इज ए algebraic expression which contain equal sign and variable। इक्वेशन क्या होती है जिसमें
हमारे एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारी इक्वल का साइन हो और वेरिएबल हो। इक्वेशन क्या होती है? जिसमें हमारा इक्वल का साइन हो और वेरिएबल हो। जैसे x + 3 = 7। इसमें ये क्या है? वेरिएबल है। ये क्या है? x हमारा वेरिएबल है और इसमें क्या है? इक्वल का साइन भी है। तो ये क्या है? हमारी एक इक्वेशन है। ठीक है बेटा, इक्वेशन तो बन गई। लेकिन अब एक ऐसी इक्वेशन जो हर एक वैल्यू के लिए क्या रहे? ट्रू रहे। हर एक नंबर के लिए क्या हो? ट्रू हो। एक ऐसी इक्वेशन जो हर नंबर के लिए क्या हो? ट्रू हो, यानी कि वो कभी भी गलत ना हो, वो क्या कहलाती है? आइडेंटिटी। अब जैसे कि अगर इसमें एक पुट कर दे, x की जगह क्या पुट कर दे? 1 पुट कर दे, तो क्या है? 1 + 3 और यहाँ पे क्या था? कितना हो गया? 4। क्या 4 7 के इक्वल है? नहीं है। तो ये आइडेंटिटी तो नहीं है लेकिन इक्वेशन है। ये आइडेंटिटी तो नहीं है लेकिन इक्वेशन है। ठीक है बेटा, जैसे आप 1/2 into x = 0.5x 0.5x, ये हम एक तरह से आइडेंटिटी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करो, आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे यहाँ पे हमने 1 पुट किया, तो 1 पुट किया तो क्या हो गया? 1/2 into 1 कितना आ गया? 1 पुट किया तो कितना आ गया? लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 into 1 1/2 1/2 को 1 को डिवाइड करेंगे तो इससे कितना आ गया? 0.5 आ गया। और राइट हैंड साइड में क्या हमारा? ये है राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड कितनी है हमारी? 0.5 into x हमने कितना लिया था? 1 लिया था, तो into 1 तो कितना आ गया? 0.5 ही आ गया। मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक दो एग्जांपल और लेके देखते हैं, तभी तो ये आइडेंटिटी बनेगी ना। जब हर एक वैल्यू के लिए इक्वेशन क्या रहे? ट्रू रहे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी? 1/2x = 0.5x। ठीक है बेटा, तो अब 1/x की वैल्यू x की वैल्यू हमने कितनी पुट कर दी? 100 पुट कर दी। तो देखते हैं 1/2 into x is 100 2 से कट करेंगे तो कितना आ गया? 50 आ गया। ये हमारी क्या थी? लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड से करेंगे। राइट हैंड साइड कितनी है हमारी? 0.5 into x की वैल्यू कितनी ली हमने? 100 into 100। अब पॉइंट हटाने के लिए डिवाइड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, 5 10 50। तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड की 50 आई और राइट हैंड साइड की हमारी कितनी आ गई? 50 आ गई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्या बन गई? हमारी एक तरह से आइडेंटिटी बन गई, जो हर एक क्वेश्चन के लिए क्या होगी? करेक्ट होगी। हर एक वैल्यू के लिए क्या होगी? करेक्ट होगी। ठीक है बेटा, तो एक और जो हमारी नई आइडेंटिटी है, अब वो देखेंगे हमारी नई आइडेंटिटी क्या है। a + b स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें a + b स्क्वायर फाइंड आउट करना है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? कि वो नंबर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है अपने आप से? 2 टाइम्स। तो a + b into a + b, a + b into a + b। ठीक है बेटा, तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे। a की मल्टीप्लाई पूरी की पूरी ब्रैकेट से a + b के साथ, ऐसे ही फिर b की मल्टीप्लाई पूरी की पूरी ब्रैकेट से a + b। ठीक है, तो अब a की मल्टीप्लाई a की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो क्या हो जाएगा? a into a प्लस a की मल्टीप्लाई b से a into b प्लस b की मल्टीप्लाई a से प्लस प्लस प्लस, तो b की मल्टीप्लाई b से प्लस b into b, तो a into a स्क्वायर प्लस a into b a b प्लस b into a लास्ट
बेस सेम हो और वो क्या किसमें हो मल्टीप्लाई में, तो कॉल कर देती है, ऐड हो जाती है, तो बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये भी और ये भी दोनों क्या लाइक क्रम है, दोनों लाइक क्रम है तो क्या हो जाएंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है, लेकिन दोनों के साइंस क्या है सेम है तो क्या होंगी, ऐड होंगी। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हमारी आइडेंटिटी क्या बनी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम सीधे अपनी ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये इतना वर्ड हम हर क्वेश्चन में नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये अपनी आइडेंटिटी हम हमें यूज करेंगे। ऐसे ही हमारी माइनस में होती है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो क्या थी, स्क्वायर की आइडेंटिटी थी। ऐसे ही क्यूब की आइडेंटिटी भी होती है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये हमारी क्यूब की आइडेंटिटी होती है। ऐसे ही माइनस में होगी a माइनस बी होल क्यूब। अगर आप ऐसे ही इनको फाइंड आउट करेंगे तो यही आएगा। ठीक है बेटा, तो a माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, a प्लस a माइनस बी। यहाँ पे क्या था, माइनस था, तो माइनस वाले में हर जगह पे क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस वाले में हर जगह पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है बेटा, तो ये a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ऐसे ही a माइनस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ठीक है बेटा, तो ये चारों फॉर्मूले आप लर्न करेंगे। अब जो एक्सरसाइज है हमारी वो है 12.2, वो है हमारी 12.2। तो उसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 4x प्लस 7y होल स्क्वायर फाइंड आउट करो। क्या हमारे पास 4x प्लस 7y होल स्क्वायर, इसकी हमें वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो अब ये क्या कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम इसमें, प्लस वाली, प्लस के स्क्वायर वाली। ठीक है बेटा, तो a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हम इसको पीछे भी लिख सकते हैं और आगे भी लिख सकते हैं, कोई भी क्रम आगे या पीछे कर सकते हैं, जैसे आपको लर्न हो आप वैसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब a की वैल्यू कितनी है, 4x है, और b की वैल्यू कितनी है, 7y है। a की वैल्यू कितनी है, 4x है, और b की वैल्यू कितनी है, 7y है। तो अब हमारे पास क्या गिवन था, ये वाली साइड गिवन थी, आप क्या लिखनी है, हमें ये वाली साइड लिखनी है। तो a स्क्वायर का मतलब कितना है, 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब कितना है, 7y स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू कितनी है, 4x इंटू b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7y इंटू 7y। ठीक है बेटा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ऐसे ही 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, और y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8, 8 7 जा 56, 56xy। दैट इज योर आंसर। आंसर वहीं पे खत्म हो जाएगा जब हमारी कोई भी लाइक क्रम ना रहे। अगर कोई लाइक क्रम है तो उसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं तो हमारा आंसर वहीं पे खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी लाइक क्रम नहीं है। ठीक है बेटा, अब ऐसे ही सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैं करवाता हूँ और फर्स्ट पार्ट आप खुद करेंगे। ठीक है बेटा, सो
सेकंड पार्ट है हमारे पास √2/3 x प्लस 2√5y होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इसका हमें फाइंड आउट करना है अपनी आइडेंटिटी के थ्रू प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू फाइंड आउट हमें करनी है। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे √2/3 x और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2√5y, ये है हमारे पास वैल्यू। ठीक है बेटा, तो अब a स्क्वायर हमारे पास क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर है। तो आइडेंटिटी हमें हर क्वेश्चन में लिखनी है, मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी और इस वीडियो में बता रहा हूं, आइडेंटिटी हमें हर क्वेश्चन में लिखनी है। क्या आइडेंटिटी है, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर √2/3 x होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2√5y होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into वैल्यू ऑफ a √2/3 x into वैल्यू ऑफ b 2√5y। अब देखेंगे बेटा √2, ये क्या है, रूट है और ये क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए कैंसिल होगा, 2 के लिए कैंसिल होगा, बाकी की टर्म्स के लिए कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ 2 के लिए कैंसिल होगा। या फिर √2 into √2, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स, किसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, √2 into √2, 2 क्या होता है 2, √2 into √2 क्या होता है 2, तो कितना हो गया 2/3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 into x का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर, √5 into √5 क्या हो जाएगा, √5 into √5 क्या हो जाएगा 5, √5 into √5 क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया और into 5 into y का स्क्वायर, y स्क्वायर। ठीक है बेटा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, √5 into √2 कितना हो जाएगा √10, 5 into 2, 5 into 2 कितना हो जाएगा √10 भी हो जाएगा, ये भी रूट में और ये भी रूट में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अदरवाइज ये एज इट इज रहेंगे। अब जैसे ये 2 है, इसकी मल्टीप्लाई तो मैंने √2 के साथ नहीं की, क्योंकि जो रूट वाली टर्म है वे रूट में ही मल्टीप्लाई होंगी और जो विदाउट रूट की है वो विदाउट रूट के ही मल्टीप्लाई होंगी। 2 2 जा 4 और √2 into √5 √10 हो जाएगा, 5 into 2 अपॉन 3x into y x y। ठीक है बेटा, तो अब क्या आ गया हमारे पास आंसर, 2/9 x स्क्वायर प्लस 4 5 जा 20 y स्क्वायर प्लस 4√10 अपॉन 3x y, दैट इज योर आंसर। इसी तरह से फर्स्ट पार्ट है। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।